आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं क्वेश्चन आंसर मेथड के बारे में, प्रश्नोत्तर विधि। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर मेथड को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। हम इसके कंसेप्ट पे बात करेंगे, हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे हम बात करेंगे, हम इसके टाइप्स पे बात करेंगे, हम इसके स्टेप्स पे बात करेंगे, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे, हम इसके गुण पे बात करेंगे, दोष पे बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर मेथड इन सोशल साइंस टीचिंग, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि। तो देखिए, जब हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं ना, तो नाम से क्वेश्चन मतलब क्लास में क्वेश्चन पूछना, आंसर मतलब उस क्वेश्चन का आंसर देना। और क्लास की हम बात करते हैं, क्लासरूम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, तो कई बार क्वेश्चन टीचर बच्चों से पूछता है, तो कई बार बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। और जब हम क्वेश्चन आंसर मेथड की बात करते हैं, तो इसी तरीके से क्लास में किसी भी टॉपिक पर बात की जाती है। टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है ताकि उसको सब्जेक्ट के बारे में बच्चा अच्छे से समझ सके, और कहीं कोई डाउट हो तो बच्चा टीचर से क्वेश्चन पूछता है, फिर टीचर उसका आंसर देता है, ताकि टॉपिक के बारे में, विषय के बारे में बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। और जब हम क्वेश्चन आंसर मेथड की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्लास में अगर बात करें, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है। क्लास में जितना रोल टीचर का होता है, उतना ही रोल स्टूडेंट का होता है। टीचर भी क्लास में एक्टिव होता है, तो स्टूडेंट भी क्लास में एक्टिव होता है, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, अब टीचर हमसे बार बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और टीचर को भी लगता है कि यार अच्छे से तैयारी करके आनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बच्चों से एक तो अच्छे क्वेश्चन पूछने, और कई बार बच्चा उसका आंसर ना दे पाए, या उससे रिलेटेड बच्चों को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बच्चा क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे भी उसका आंसर देना है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर जो मेथड है ना, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर टीचिंग सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की बहुत ही प्रभावी शिक्षण विधि है। क्योंकि इसमें बच्चे और मतलब विद्यार्थी और टीचर दोनों का क्लास में इक्वल रोल होता है, ठीक है। इसलिए हम इस मेथड को ये भी कह रहे हैं कि ये विधि केवल प्रश्न पूछने या उत्तर देने तक सीमित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट एनकरेजेस स्टूडेंट टू थिंक। यहाँ पर टीचर इस तरह से क्वेश्चन बच्चों से पूछता है टॉपिक के बारे में, उससे रिलेटेड चीजों के बारे में, ताकि कई बार बच्चा भी सोचता है कि अच्छा, इसका आंसर क्या हो सकता है। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, मान लो क्लास में हम क्वेश्चन अगर बच्चों से पूछते हैं, डेमोक्रेसी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनको संविधान के बारे में पढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अच्छा, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम बच्चों से भी पूछते हैं कि अच्छा, आपको डेमोक्रेसी के बारे में पता चल गया, आपके राइट्स के बारे में पता चल गया, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के नाते आपकी अपने कंट्री के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्या जिम्मेदारी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, तो बच्चा सोचेगा ना, अच्छा मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर तक सीमित नहीं है कि क्वेश्चन पूछना, आंसर देना, बल्कि इस तरह से क्वेश्चन टीचर को तैयार करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, ठीक है, पूछने पड़ते हैं, ताकि बच्चा सोचने के लिए मजबूर हो जाए। चाहे हम थिंक की बात करें, रीजन की बात करें, तर्क करना, बार बार क्वेश्चन करना कि ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। अलग अलग जब आंसर मिलते हैं क्लास में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर टीचर जब बच्चों से पूछता है, तो बच्चे अपने अपने जो भी उनके विचार हैं बताते हैं। तो एक कई बार विश्लेषण करना पड़ता है कि क्या सही है, क्या गलत है। डेमोक्रेसी में जो नागरिक हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो संविधान में हमारे जो राइट्स दिए गए हैं, क्या वो राइट्स हमें सच में मिल रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, किस तरह से उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब क्लास में टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है और बच्चे उसका आंसर देते हैं ना, तो क्लास में जब ग्रुप के सामने आप खड़े होकर आंसर देते हैं, तो आप में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है। और कई बार जब आप आंसर देते हैं, तो टीचर आपके लिए क्लैपिंग करवाते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो बाकी बच्चे भी धीरे धीरे वो भी पार्टिसिपेट करने लगते हैं कि नहीं, अच्छा ये तो हम बता सकते थे। तो यहाँ पर क्लास में बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है। तो इन दिस टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट नॉलेज थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर, की इसमें शिक्षक और विद्यार्थी प्रश्न एवं उत्तर के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। मान लो टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन टीचर बच्चों से पूछता है, ठीक है, बच्चे को उसके बारे में जो चीजें पता है, बच्चा उसका आंसर देता है। मान लो टीचर जो है मार्केट के बारे में पढ़ा रहा है, सिविक्स में मार्केट के बारे में पढ़ा रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा बताओ, तुम्हारे घर के आसपास कौन सी मार्केट है, वो मार्केट किस सामान के लिए ज्यादा फेमस है, मार्केट में और क्या क्या सामान मिलते हैं, मार्केट में किस किस तरह की दुकानें होती हैं,
वीकली मार्केट क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर बच्चा भी टीचर से क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा बता ऑनलाइन मार्केट क्या होती है, ठीक है। टीचर इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकता है, बच्चा भी बच्चे मतलब जो क्यूरियोसिटी होती है बच्चा भी वो क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर के थ्रू क्या होगा कि जो नए ज्ञान का निर्माण भी होता है, बच्चों को बहुत सारी चीजें पता भी चलती है। तो इससे शिक्षक और विद्यार्थी प्रश्न एवं उत्तर के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। और क्लास में ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको टॉपिक के बारे में इतना नहीं पता होता, लेकिन इस क्वेश्चन आंसर सेशन से बच्चों को भी काफी चीजें पता चल जाती है। तो दिस डेवलप द स्टूडेंट एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड आंसर। तो इससे विद्यार्थियों में सोचने, समझने और उत्तर देने की क्षमता है जो विकसित होती है। दिस मेथड इज मोर यूजफुल इन स्टार्टिंग अ न्यू लेसन। जब आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले होते हैं, जैसे मैंने आपको मार्केट का एग्जांपल दिया, डेमोक्रेसी का एनवायरनमेंट दिया, इस तरह के जब आप चैप्टर स्टार्ट करने वाले होते हैं तो सीधा चैप्टर को नहीं पढ़ाते, बल्कि क्लास में जाके आपको ये जानना पड़ेगा कि अच्छा जो हम पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि डेमोक्रेसी के बारे में बच्चों को कितना पता है। मान लो हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे ना कि वोट जो है कौन कौन दे सकता है, वोट देने की जो मिनिमम एज उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या आपके फैमिली में कौन कौन से लोग वोट देते हैं, वोट क्यों देते हैं, अगर कोई नेता बनता है, ठीक है, जब कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो कितने साल के लिए वो सत्ता में आती है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यू लेसन जब आप स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपका प्रीवियस नॉलेज अगर बच्चों का चेक करना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर जब आप चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं तो चैप्टर में से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिर रिवीजन होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो यह विधि नए पाठ के प्रारंभ, पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन में अधिक उपयोगी है। तो इससे बच्चों को भी चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, टीचर को भी पता चलता है कि बच्चों को आता है कि नहीं आता है, या कितना आता है। और जब चैप्टर धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट करता है तो बीच बीच में क्वेश्चन पूछता है बच्चों से, ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आ सके। और जिन बच्चों को नहीं आता उनको भी पता चल सके। कई बार बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते तो फिर टीचर क्लियर करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इन दिस मेथड स्टूडेंट आर नॉट जस्ट लिसनर बट एक्टिव पार्टिसिपेंट, कि इसमें इस विधि में बच्चा लेक्चर की तरह, जैसे हम लेक्चर की हमने बात की थी ना, लेक्चर मेथड, वहां पे तो बच्चा सिर्फ श्रोता होता है, लेकिन यहाँ पे श्रोता नहीं होता, ठीक है। बल्कि क्लास में जैसे टीचर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है तो बच्चे का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है। सोक्रेट इज द कंसिडर्ड द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ दिस मेथड, कि इस विधि के प्रमुख प्रतिपादक हम किसको कहते हैं, सोक्रेट को कहते हैं, सुकरात माने जाते हैं। ही डेवलप द मेथड ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ बाय आस्किंग क्वेश्चन, की इन्होंने ही प्रश्न पूछकर सत्य की खोज करने की विधि विकसित की थी। और वे विद्यार्थियों से लगातार प्रश्न पूछते थे, और इस तरह की प्रश्न पूछते थे जिससे बच्चा खुद मतलब उत्तर तक पहुंच जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर से रिलेटेड, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसी कारण जब हम क्वेश्चन आंसर मेथड है इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन आंसर मेथड के बारे में पता चल गया। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मेथड से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। टू मेक स्टूडेंट एक्टिव, क्लास में बच्चों को एक्टिव करने के लिए। टू जनरेट क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। अगर मान लो आप बच्चों को चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, मान लो उनको मार्केट के बारे में पढ़ाने जा रहे हो, आप कपड़ों के बारे में पढ़ाने जा रहे हो, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाने जा रहे हो, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में मान लो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछोगे कि आप घर में क्या क्या खाते हो, आपका फेवरेट फूड क्या है, फिर वो फूड कहाँ से आता है। अब बच्चा कहेगा दुकान से आता है, दुकान पे कहाँ से आता है, तो कोई एजेंट दे जाता होगा, डीलर दे जाता होगा, या किसी बड़े मार्केट से। तो बड़े जो कोई बड़ा मार्केट है वहां पे वो कहाँ से आता है, तो खेतों से आता है। तो इस तरह से क्या है कि क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों में क्यूरियोसिटी उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह की क्यूरियोसिटी डेवलप करना, ताकि बच्चा चैप्टर को जानने के लिए बिल्कुल क्यूरियस हो जाए, ठीक है। टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, और इसी तरह से बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना। तो एक्टिव प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान को जागृत करना। तो इसलिए तो कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि घर में आपके क्या सामान है, क्या क्या खाते हैं, वो सामान कहाँ से आता है। तो जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो तो उससे रिलेटेड बच्चों का उस चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को क्या पता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, ताकि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज पता चल सके, और इसी बेस पे बच्चों का नया ज्ञान का निर्माण करना। टू कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज बच्चों को है चैप्टर के बारे में, पूर्व ज्ञान है, और उसी के आधार पर चैप्टर के बारे में नई चीजें बताना,
ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज, और टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस कि बच्चे में आत्मविश्वास विकसित करना, टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन लर्निंग सीखने में रुचि बढ़ाना, टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट विषय की समझ बढ़ाना, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग कि आलोचनात्मक सोच का विकास करना, बच्चों को पता चलना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या चीजें सही है, मतलब डेमोक्रेसी के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। टू इवेल्युएट मूल्यांकन करना कि बच्चों को कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया, या बच्चा भी इवेल्युएट करेगा कि जो उसके आसपास की चीजें हैं वो कितनी सही है कितनी नहीं है। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम प्रोसीजर की बात करें, क्वेश्चन आंसर जो मेथड है इसके बारे में हमें पता तो चल गया, लेकिन इसका स्टेप्स क्या है। अगर इस विधि से आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, वैसे नॉर्मली हम देखते हैं ना क्लास में जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं एज ए टीचर, तो आप क्वेश्चन तो बच्चों से पूछते ही पूछते हैं, एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चन आंसर मेथड की बात करें ना, तो यहाँ पे क्या करना है कि ऐसा नहीं कि आप सीधा क्लास में चले गए। आप पहले से ही, आपको मान लो आपको कल क्लास लेनी है तो आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी, आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड आपको अच्छे क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि प्रीवियस नॉलेज चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन मुझे पहले पूछने हैं, फिर जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, किस तरह से बच्चों का मैं मतलब असेसमेंट करूंगा। तो आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। तो जब हम स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रिपरेशन, पढ़ाने से पहले की तैयारी, आपको चैप्टर अच्छे अच्छे पढ़ना है, उसमें से अच्छे क्वेश्चन तैयार करना है। फिर इंट्रोडक्शन, जैसे मान लो एग्रीकल्चर हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं या हम डेमोक्रेसी पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे हम जब हम बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाएं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को क्या नॉलेज है। मान लो हम बच्चों को मार्केट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे सिविक्स का एक चैप्टर है 7th क्लास का, मार्केट के बारे में अगर हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि बच्चा मार्केट के बारे में जानता है कि नहीं। तो आप क्वेश्चन क्या पूछोगे कि अच्छा, आपके घर में जो सामान है, आपके जो कपड़े हैं, आपके खाने का सामान है, कहाँ से आता है? मार्केट से। मार्केट में किस तरह की दुकानें होती हैं, आपके आसपास जो घर के आसपास जो मार्केट है उसका क्या नाम है, वहां पे जो सब्जी वाले हैं, जो कपड़े वाले हैं, वो सामान कहाँ से लेके जा आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रीवियस नॉलेज जो क्वेश्चन आप तैयार करोगे, ठीक है। और उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न जब आप पूछोगे तो उससे बच्चों का धीरे धीरे क्या होगा कि चैप्टर में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे चैप्टर के बारे में बताना स्टार्ट करोगे कि हम आज मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और मार्केट अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, वीकली मार्केट होती है, मॉल्स होते हैं, घर के आसपास की दुकानें होती हैं, आजकल एक नया आ गया ऑनलाइन मार्केट। तो इस तरह से फिर आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे टॉपिक के बारे में बताएंगे। और फिर थर्ड पॉइंट में हम आते हैं टॉपिक डेवलपमेंट, विषय विकास। तो फिर अब धीरे धीरे चैप्टर्स में से आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन पूछोगे कि अच्छा बताओ, जो आपके घर के आसपास की जो शॉप्स होती है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, जो मॉल्स होते हैं और जो वीकली मार्केट है दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बच्चों को पूछोगे, बच्चा बताए तो ठीक, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, फोर्थ हम स्टेज पे आते हैं, आप फिर बच्चों को टॉपिक एक्सप्लेन करोगे, उसके बारे में बताओगे, ताकि बच्चों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके, बच्चों को इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। फिर रिकैप्चुलेशन, जो भी हमने पूरा पढ़ाया बच्चों से क्वेश्चन के थ्रू उसका आंसर हम जानेंगे कि मार्केट क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं मार्केट की, ऑनलाइन मार्केट क्या है, घर के आसपास की जो मार्केट है वो क्या होती है, वीकली मार्केट क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। और लास्ट में इवैल्यूएशन जो है, हम बच्चों को होमवर्क भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम स्टेप्स की बात करें तो पहले प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन, टॉपिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेनेशन, रिकैप्चुलेशन, इवैल्यूएशन। अब हम टाइप्स की बात करते हैं, प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सिंपल सी बात है, जैसे मान लो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, संविधान के बारे में बात करें, तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि अच्छा बताओ, हमारा संविधान कब लागू हुआ, हमारा देश कब आजाद हुआ, संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन जब हम चैप्टर बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बीच में से जो हम क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त करता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार कौन से हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। फिर थर्ड, अगर हम बात करें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो अगर संविधान ना हो तो क्या होगा,
हम अपने जो संविधान ने हमें हमारे जो मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से उसका प्रयोग करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कि हम किसको मतलब हम किस तरह से इस चीज को अप्लाई करेंगे। फिर एनालिटिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एज ए डेमोक्रेटिक, कि भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक क्यों कहा जाता है। अगर जो हफ्ते सप्ताह में एक बार जो मार्केट लगती है उसको हम साप्ताहिक मार्केट क्यों कहते हैं, उसको अलग अलग नाम क्यों दिए जाते हैं, संडे बाजार, मंडे बाजार, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। फिर इवेल्युएटिव टाइप क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बेस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, शेयर और व्यू, तो यहाँ पे बच्चों के अपने व्यू जो है, ठीक है, मतलब लास्ट में इवेल्युएटिव क्वेश्चन जो है उसके थ्रू बच्चों को कितना आया, कितना बच्चों ने सीखा, तो क्या भारत का संविधान विश्व का श्रेष्ठ संविधान है, अपने विचार दीजिए इस बारे में, आप बताइए आप क्या सोचते हैं, आप उत्तर दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, इवैल्यूएटिव क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन के टाइप्स हैं। फिर हम इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। लेक्चर मेथड में तो हम देखते हैं ज्यादातर वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में टू वे है कि टीचर पूछेगा बच्चा उत्तर देगा, बच्चा पूछेगा टीचर आंसर देगा। एक्टिव लर्निंग होती है, बच्चे का भी क्लास में बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और तार्किक चिंतन पे ज्यादा बल दिया जाता है ताकि बच्चा सोचे समझे उत्तर दे, और नहीं समझ में आए तो बच्चा क्वेश्चन पूछे। कॉन्टिन्यूस पार्टिसिपेशन, टीचर स्टूडेंट दोनों का बराबर पार्टिसिपेशन होता है। फोस्टरिंग क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा का विकास होता है, और आंसर के थ्रू, आपस में डिस्कशन के थ्रू जिज्ञासा का मतलब को शांत करने का प्रयास किया जाता है। लगातार क्वेश्चन आंसर के थ्रू मतलब क्लास में लगातार असेसमेंट होता है बच्चों का, और कक्षा में रुचि बनाए रखी जाती है, और साथ ही साथ डिसिप्लिन को भी मेंटेन किया जाता है। तो ये क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। अब अगर रोल ऑफ टीचर की बात करें, शिक्षक की क्या भूमिका है, तो प्रिपेयरिंग गुड क्वेश्चन, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि आप चाहते हैं कि अगर बच्चों में इस तरह की जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, बच्चा सोचे, तार्किक चिंतन का विकास हो, तो आपको अच्छे क्वेश्चन तैयार करके जाने पड़ेंगे। अच्छे क्वेश्चन होंगे तभी बच्चा सोचने पे मजबूर होगा, ठीक है, तभी बच्चों को टॉपिक के बारे में चीजें और मतलब इंफॉर्मेशन, नॉलेज उसको प्राप्त होगी। आस्किंग सिंपल टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, सबसे पहले जब हम प्रीवियस नॉलेज की बात करते हैं ना, तो पहले बच्चों से वो क्वेश्चन पूछो जिसके बारे में बच्चों को आइडिया है, बच्चा जानता है, फिर धीरे धीरे टॉपिक की तरफ आओ। तो आस्किंग सिंपल टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, पहले सरल क्वेश्चन पूछना, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी की तरफ, ठीक है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को अवसर देना, ठीक है, क्वेश्चन सभी से पूछना, और सभी से पॉसिबल ना हो तो क्लास में ज्यादातर बच्चों को कवर करने की कोशिश करना, और बच्चा उत्तर दे तो उसको अप्रिशिएट करना। गाइडिंग इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में बच्चों का मार्गदर्शन करना ताकि बच्चों को सही इंफॉर्मेशन मिल सके, और क्लास में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखना जहाँ पे बच्चा मतलब बच्चों को अप्रिशिएट करना, उनको डिमोटिवेट नहीं करना। स्टूडेंट का क्या रोल है, स्टूडेंट का क्या रोल है, ध्यान पूर्वक सुनना, सुनना, ठीक है, क्योंकि उत्तर देने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनना और फिर सोच के उत्तर देना, और अगर चीजें ना समझ में आए, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछना। क्लास में अगर डिस्कशन हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करना, दूसरों के, मान लो कोई दूसरा बच्चा उत्तर दे रहा है, आपको नहीं आता, दूसरा दे रहा है, तो उसको भी ध्यान से सुनना। प्रेजेंटिंग आर्गुमेंट्स, तर्क प्रस्तुत करना कि अगर कोई चीज है तो क्यों है, ठीक है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम मेरिट्स की बात करें, गुण की बात करें, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज इंश्योर्ड, जिज्ञासा एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, सीखने में रुचि बनी रहती है, शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ का तत्काल पता चलता है, और पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन के लिए बिल्कुल प्रभावी विधि है। इसके अलावा थिंकिंग एबिलिटी डेवलप, बच्चों की सोचने की क्षमता विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके पूर्व ज्ञान का पता चलता है, कक्षा में अनुशासन बना रहता है, और क्वेश्चन आंसर के थ्रू जब इक्वल पार्टिसिपेशन होता है टीचर का भी बच्चों का भी, तो सीखना स्थायी बनता है, बच्चों का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप होती है। और डिमेरिट्स की बात करें तो इट टेक्स अ लॉट, आप सभी बच्चों से अगर क्वेश्चन पूछने लगे तो क्लास में टाइम ज़्यादा लग जाता है, और अगर मान लो क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं, 40 50 60 की क्लास है, तो फिर अगर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो इसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारे बच्चे क्लास में शाई होते हैं, ठीक है, तो सभी विद्यार्थी उत्तर देने में समान रूप से भाग नहीं लेते, कुछ को आता नहीं, कुछ जानबूझकर भी आते हुए भी उत्तर
नहीं देते, तो कमजोर एवं संकोची विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। और शिक्षक की प्रश्न पूछने की दक्षता पर भी अत्यधिक निर्भर करती है विधि। अगर मान लो टीचर ही अच्छे क्वेश्चन ना पूछे, वो भी अच्छे से तैयारी ना करे, क्वेश्चन ही अच्छे ना हो, तो बच्चों में इस तरह की स्किल डेवलप नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर मेथड की बात की, बिल्कुल डिटेल में जाना। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।